आज फिर लड़के वाले रेशम को रिजेक्ट करके चले गए। आखिर क्या कमी है मेरी बेटी में जो कोई इससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। माँ जी चिंता ना करो, आज नहीं तो कल कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा हमारी रेशम के लिए। हाँ माँ जी, देवरानी जी ठीक कह रही हैं, हमारी रेशम के लिए जल्दी से जल्दी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा सुनो रेशम, जब ये लड़के वाले तुमको रिजेक्ट करके जा ही चुके हैं तो तुम ऐसा करो, मेरी साड़ी उतार कर धुल कर प्रेस कर दो। काफी महंगी है ना, और किचन में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं जो लड़के वालों के स्वागत के लिए पकवान बने थे, उसके तो वो भी तुम धुल देना। हाँ बहू तो सही कह रही है, लड़के वालों का रिजेक्शन देख देख कर तो मेरा बीपी बढ़ गया है। आज तो मजा ही आ गया जिठानी जी। सही कह रही है तू, आज तूने लड़के वालों को क्या पट्टी पढ़ाई की दरवाजे पर आकर लौट गए। अरे भाभी यह तो बस ट्रेलर था, मेरे अंदर तो इतनी क्षमता है कि मैं घर के दरवाजे से बारात लौटवा दूं। नहीं नहीं, फिर तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, लेकिन करना पड़ा तो यह भी कर लेंगे। हाँ मैं तो नहीं चाहती हूँ कि रेशम इस घर से जाए। अरे मुफ्त का नौकर किसे नहीं चाहिए, जब तक वह इस घर में है कितना आराम है, चली जाएगी तो हमें ही सारा काम करना पड़ेगा। अरे काम तो छोड़, अगर इसकी शादी होती है तो तेरे पति और मेरे पति की बरसों की जमा पूंजी लेके जाएगी ये। अरे लाखों के गहने और दहेज कौन करेगा इतना खर्चा। सो तो है दीदी, कुछ भी हो जाए इसकी सारी जिंदगी हम लोग शादी नहीं होने देंगे। इसकी ज्यादा उम्र हो जाएगी तो इसको कौन पसंद करेगा, फिर तो इसकी शादी होने से रही दीदी। भगवान इसकी शादी तुड़वाने में जैसे आज तक हमारी मदद करते आ रहे हैं, ऐसे ही मदद आगे भी करते रहे भगवान। बस हम तो हमारी यही प्रार्थना है भगवान से। दीदी धीरे बोलिए, अगर किसी ने हमारी आवाज सुन ली ना तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। सॉरी अब धीरे बोलूंगी। अरे रेशम कहाँ जा रही हो। भाभी थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही थी, काम करके थक गई हूँ। अरे ऐसे कैसे इतने से काम में थक गई। हाँ चलो मेरा फेशियल कर दो, देखो मेरी स्किन कितनी खराब हो गई है, और मेरे सिर में ना चंपी कर दो, सिर ना दर्द से फटा जा रहा है। ठीक है भाभी। ये मेरे दोनों भाभी हैं ना, मुझे दिन भर काम में लगाए रहती हैं, एक मिनट का भी आराम ही नहीं देती हैं। अरे बेटा कल तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए कल तुम तैयार हो जाना। ठीक है माँ। देखो बहू ध्यान रखना, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब लड़के वाले रेशम को देखने आएंगे तुम लोग सब चीजों का ध्यान रखना। माँ कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार हमारी नैना जी की शादी फिक्स होके ही रहेगी। हाँ माँ जी ऐसा ही होगा। रेशम जी भाभी। रेशम तुम लड़के वालों के लिए पकवान बना दो, वैसे भी लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं तो तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे ना। हाँ भाभी कल मैं सब बना दूंगी। लड़के वाले आने वाले हैं तो अब क्या किया जाए, कैसे रोकी जाए इसकी शादी को। दीदी मेरे पास ना एक आइडिया है, फिर जल्दी बताना। जब रेशम सारे पकवान बना देगी तो हम उसमें कॉकरोच डाल देंगे, और लड़के वाले जब कॉकरोच देखेंगे तो वो लोग वैसे भी शादी से मना ही कर देंगे। बड़ा अच्छा आइडिया तूने बताया। ठीक है काम पे लग जाओ, इस बार भी हम नैना जी की शादी तुड़वा के ही रहेंगे। पकवान तो सारे बन गए हैं, चलती हूँ अब मैं तैयार हो जाती हूँ। अब आएगा असली मजा, जब लड़के वाले इन कॉकरोचों को देखेंगे तो क्या होगा हमारी रेशम का। आइए 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 भाई साहब बहन जी आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। नहीं नहीं जी हम अच्छे से आ गए। बैठिए जी बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ रेशम को। रेशम ये है मेरी बेटी रेशम। आपकी बेटी रेशम तो बहुत ही सुंदर है। जी शुक्रिया। बेटा रेशम जाओ नाश्ता ले आओ किचन से जो तुमने बनाया है। जी माँ। आंटी जी ये लीजिए लड्डू खाइए, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ इसे खाकर इसका कैरेक्टर जज कीजिए। बहू यह क्या बोल रही है तू। ओ माँ जी मैंने ऐसा टीवी में देखा था कि लड़की की भाभी उसके होने वाले ससुराल वालों को ऐसा बोलती है। माफ करना बहन जी, हमारी बहू थोड़ा बड़बोली है। हाँ बेटा कुछ भी बोल देती है। लीजिए ना बहन जी आप लड्डू खाइए। बेटा लड्डू लो। माँ रुको, इस लड्डू में तो कॉकरोच है। यह सब क्या बदतमीजी है, वैसे सच ही कहा आपकी बहू ने। समोसे और लड्डू से ही हमें इस लड़की का कैरेक्टर जज करना चाहिए था, और वो हमने कर भी लिया। जब आज ही हमें कॉकरोच परोस रही है तो शादी के बाद तो मेरा क्या ही होगा माँ। इस लड़की से शादी करना तो दूर, हम यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलिए। हाँ बेटा। अरे जी आप क्यों बैठे हो, उठो चलो चलो यहाँ से। यह क्या, तुझसे ढंग से खाना बनाना भी नहीं होता है। इतनी मुश्किल से यह रिश्ता आया था, यह भी हाथ से चला गया। हे भगवान अब मैं क्या करूं।
देवरानी जी, आपकी चाल तो काम कर गई और ननद जी को डांट भी पड़ गई। अभी ननद जी का रिश्ता तुड़वाने के लिए मेरे पास ऐसे 1000 आइडियाज हैं। हाय राम, मेरा तो कर्म ही फूट गया। जो ऐसी बेटी पैदा की मैंने, रूप रंग गुण सब कुछ तो है इसमें, लेकिन जहाँ भी शादी की बात आती है टाइम टाइम फिस हो जाती है। बेटा, कहीं तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है जो तुम मुझसे नहीं बोल पाती है, और जब लड़के वाले आते तो उनसे बोलकर रिश्ता तोड़ देती है। छी माँ, आप कैसी बातें करती हो? आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है? हाँ, मेरा ना किसी से कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है। और रही बात शादी की, तो हो जाएगी एक दिन। आप इतना क्यों परेशान होती हैं? जी देखा, माँ रेशम के ऊपर कैसे आरोप लगा रही है कि तेरा किसी से चक्कर तो नहीं है। ये ठीक तो नहीं है। लेकिन मजा आ गया। लड़की की शादी हम ना होने दें और बिल उसके ऊपर जम कर फटे। यह भी सही है। मेरा बस चले तो इस घर में रिश्ते ही आने बंद हो जाएं। यार थक चुके हैं अब रिश्ते वालों को भड़का भड़का कर। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो मैं 500-600 रिश्ते वालों को और भड़का सकती हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारे भड़काने और आग लगाने कैपेसिटी मुझसे अच्छी है ना, इसलिए। हाँ, सो तो है। वैसे यह बात है, जितना हमें रेशम के रहते इस घर में आराम है, इतना आराम तो हमें मायके में भी नहीं था। और इस कंफर्ट के लिए हम जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हाँ, लेकिन हमारी ननद की शादी तो उसके लिए बस एक सपने की तरह रह जाएगी कि लड्डू हाथ में आया लेकिन मुंह को नहीं लगा। मैं तो मेरी भाभियों को देवी समझती थी, यह तो डायन निकली डायन। मेरा ही घर बसने नहीं दे रही है। पर मैं करूं भी तो क्या करूं? जो भी हो, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। अब तो मेरी शादी के ढोल भी बजेंगे और मेरी भाभियों के बैंड भी बजेंगे। अरे रेशम, क्या हुआ? तेरा चेहरा आज इतना उतरा हुआ क्यों है? देख, अगर शादी की टेंशन है ना तो मत ले टेंशन। शादी तो कभी ना कभी हो ही जाएगी। नहीं यार, शादी की नहीं, भाभी की टेंशन है। अरे अरे, रो मत पगली, ऐसे कौन रोता है? देख, सब देख रहे हैं। देखने दे सबको, उनको भी तो पता चले कि मेरी भाभी कितनी चंट है। तुझे पता है, उन्होंने कंटिन्यू मेरे एक के बाद एक सारे रिश्ते तुड़वा दिए। वो चाहती है कि मेरी शादी ना हो। लेकिन तेरी भाभियाँ तो बहुत मिलजुल कर रहती हैं। वो क्यों ऐसा चाहेंगी भला? क्योंकि उनको जिंदगी भर के लिए एक फ्री की नौकरानी मिल जाए और उनके पतियों के सालों की कमाई मेरी शादी में खर्च ना हो जाए। अब मैं समझ गई माजरा क्या है। खैर, तेरे लिए ना मेरे पास एक आइडिया है। तू ना अपनी दोनों भाभियों में फूट डाल दे। अब समय आ गया है, फूट डालो और राज करो, नीति अपनाने का। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। अगर शादी करनी है तुझे तो यह सही है, क्योंकि जब तक देवरानी जेठानी एक दूसरे से अलग नहीं होती तब तक तेरी शादी तो इम्पॉसिबल है। समझ गई मैं तेरी बात। अब मैं लग जाती हूँ अपने मिशन पर। बिल्कुल सही। रुचि भाभी सुनिए ना। हाँ बोलो रेशम। क्या मुझे आपकी सैंडल मिल सकती है? वो ना मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना रही हूँ। क्यों नहीं, अभी लो, ये लो। थैंक यू सो मच भाभी। सैंडल लेकर कहाँ जा रही हो रेशम? या मुझे दो, आज मुझे अपनी सहेली के साथ किटी पार्टी में जाना है। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं, तुम छोटी हो ना, अपनी भाभी को एक सैंडल भी नहीं दे सकती हो? ठीक है, ले लीजिए। अरे अरे बड़ी बहू, कहाँ से आ रही हो और ये चोट कैसे लग गई? यह सब रेशम की वजह से हुआ है। मैं इसके सैंडल पहनकर गई थी और मैं लड़खड़ाकर गिर गई और मुझे चोट लग गई। जाओ, टूटी पड़ी है तुम्हारी सैंडल, बाहर ले लेना। सैंडल रेशम की नहीं, मेरी है और आपको संभाल कर पहनना चाहिए था। जब आपको हील्स पहन के चलने का ढंग नहीं है तो आपने उसको पहना ही क्यों? और रेशम, तुमने इन्हें दिया ही क्यों? उन्होंने खुद ही ले लिया रुचि भाभी। अच्छा, तो अब जिठानी से ज्यादा ननद प्यारी हो गई। सही है। सही कुछ नहीं है, मुझे पता है। 1 इंच से ज्यादा की हील आपसे पहनी नहीं जाती है। मेरे 2000 की हील्स का सत्यानाश कर दिया। इन्होंने कितने प्यार से मुझे गिफ्ट दिया था। ताने मारने की जरूरत नहीं है। कहना क्या चाहती हो कि मेरे पति मुझे कुछ दिलाते नहीं है? हाँ, सब जानती हूँ मैं। हाँ, सच्ची तो है। 50 रुपए की लिपस्टिक भी दिला देते हैं तो साल भर गाना गाती रहती हो। अब असली मजा। अब मैं इन दोनों भाभियों को लड़ाकर लूंगी अपना बदला। अरे अब बस भी करो, तुम दोनों को जुगलबंदी करते हुए नहीं थकती, अब लड़ते हुए नहीं थक रही हो। आओ कमरे में दोनों। भाभी, आज खाना आप दोनों मिलकर बना दो। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। अरे ये सब बहाना है काम ना करने का। दीदी, फ्री की नौकरानी चाहिए तो कभी कभी काम भी करना पड़ता है।
हाँ रुचि, यह भी सच है। चलिए आज किचन में हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। आज हमने बहुत मन से खाना बनाया है। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। कुछ भी हो देखना, मेरा ही खाना अच्छा होगा। मैं भी अच्छा खाना बना लेती हूँ। अब तो माँ जी ही टेस्ट करके बताएंगी किसका खाना ज्यादा अच्छा है। चलिए दीदी, हम लोग फ्रेश होके आ जाते हैं। अब दोनों भाभियाँ चली गई हैं। मैं इस खाने में नमक और मिर्ची बढ़ा देती हूँ, फिर आएगा असली मजा। मेरा काम तो हो गया। माँ जी, खाना चक्कर तो बताइए कैसा बना है। थू थू, ऐसा खाना तो हमारा कुत्ता टॉमी भी नहीं खाएगा। खाने में इतनी सारी हल्दी मिर्च नमक, कोई खाना है ये? अब ये खाना तुम दोनों ही खाओ। ये पक्का जिठानी जी आप ही ने किया है, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं आपसे अच्छा खाना कैसे बना लेती हूँ। मेरे जाने के बाद आप ही ने खाने में हल्दी नमक और मिर्च ज्यादा डाल दिया होगा। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन खाने के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। आप तो क्या क्या कर सकती हैं जिठानी जी। अब मुंह ना खुलवाओ, वही अच्छा रहेगा। तो तुम क्या कम हो? तुम तो मुझसे 10 गुना ज्यादा तेज हो। अरे चुप करो दोनों, आजकल बहुत ज्यादा ही लड़ने लगी हो तुम दोनों। वैसे कान खोल के सुन लो, कल लड़के वाले आ रहे हैं रेशम को देखने के लिए। उनके सामने न लड़ने लग जाना तुम दोनों। नहीं माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, अब तो पक्का दोनों भाभी कुछ ना कुछ तिगड़म लगाएंगी रिश्ता तोड़ने के लिए। बड़ी भाभी, हाँ बोलो रेशम। भाभी ये लो आपके लिए साड़ी, रुचि भाभी ने भेजी है और सॉरी भी कहा है कि आप प्लीज आज यही साड़ी पहने। शायद रुचि अपने किए पे शर्मिंदा है। ठीक है, आज मैं यही साड़ी पहनूंगी। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। एक काम तो हो गया, जो साड़ी रुचि भाभी ने मुझे दी थी बड़ी भाभी को देने के लिए, वो तो मैंने बदल दिया। उनकी अच्छी साड़ी के बदले मैंने बड़ी भाभी को खराब साड़ी दे दी। अब मुझे यही काम रुचि भाभी के साथ भी करना है। बड़ी भाभी ने जो मुझे अच्छी साड़ी दी है भाभी रुचि भाभी को देने के लिए, वो भी मैं बदल के उनको एक खराब साड़ी दे आती हूँ, फिर आएगा मजा। रुचि भाभी, हाँ बोलो रेशम। भाभी ये बड़ी भाभी आपके लिए साड़ी भेजी है, बोली है कि रुचि को बोलना आज यही साड़ी पहनेगी और सॉरी भी बोली है। ठीक है रेशम, मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। शायद दीदी को एहसास हो गया होगा अपनी गलती का। यह क्या इतनी घिसी पिटी पुरानी सी साड़ी? रुचि के लिए तो मैंने इतनी बढ़िया साड़ी भिजवाई, उसने मेरे लिए इतनी घटिया साड़ी भिजवाई है। ये तुमने ठीक नहीं किया रुचि। ये क्या इतनी घटिया सी साड़ी दीदी ने मेरे लिए भिजवाई है? मैंने नहीं, उनके लिए तो बहुत अच्छी साड़ी भिजवाई थी। कौन पहनेगा इनकी घटिया सी साड़ी? मैं अपनी साड़ी ही पहन लेती हूँ। चलती हूँ बाहर। अरे ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है। अरे दरवाजा बाहर से बंद है? किसने किया दरवाजा बंद बाहर से? खोलो इसे। ये रुचि ने जरूर ऐसा किया होगा, उसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया होगा। ये जरूर दीदी ने किया होगा, दीदी ने ही दरवाजा बाहर से बंद किया होगा। अरे बहन जी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप बस अपनी बेटी रेशम को बुला दीजिए। जी ये है हमारी बेटी रेशम। बहन जी, हमें आपकी बेटी के गुण संस्कार रूप रंग बहुत पसंद आया। बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनी है तो हमारा सौभाग्य होगा। बड़ी ही गुणी संस्कारी और रूपवान है आपकी बेटी। हमें तो यह रिश्ता मंजूर है। और मुझे भी रेशम बहुत पसंद है। तो बहन जी, मुंह मीठा तो बनता ही है। लीजिए लीजिए, मिठाई खाइए। जी जरूर, मिठाई तो बनती है क्योंकि शादी की बात जो पक्की हो गई है। अच्छा तो बहन जी, हम लोग चलते हैं। शादी की डेट हम जल्दी कंफर्म करके आपको बता देंगे। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटा, मेहमान भी आके चले गए और तेरी दोनों भाभियां नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है दोनों? पता नहीं माँ, कमरे में होंगी वो। आज वो नहीं है, इसीलिए तो मेरी दाल गल गई, वरना मेरी शादी कहाँ होने देती दोनों। चलती हूँ, अब दोनों भाभियों का कमरा बाहर से खोल देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे कमरे में बंद कर दिया तूने? कमरे में बंद तो आपने किया था मुझे जिठानी जी, और इतनी बकवास साड़ी भेजी थी मेरे लिए। तूने कौन सी मेरे लिए बहुत अच्छी साड़ी भेजी थी, वो भी एकदम बकवास थी। फाइनली इतने दिनों बाद मेरी बेटी की शादी हो ही गई। समधन जी, इमोशनल मत होइए। भगवान भी यही चाहते थे कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। यह तो हमारा सौभाग्य है कि रेशम के रूप में हमारे घर लक्ष्मी आएगी। देख रही हो, आज तुम्हारे कारण हमारे घर की सारी लक्ष्मी ये लूट कर ले जा रही है, और इसकी सास कैसे खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। गलती तो सारी आपकी है, मानो ना मानो। ननद जी, वैसे हम आपको बहुत मिस करेंगे। दी घर आना ननद जी। हाँ भाभी, जरूर। वैसे मेरा काम तो हो गया, मैं चली, टाटा।